हेलो स्टूडेंट्स, सभी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग का ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। सॉरी, यहाँ पर हम ट्रायंगल लिख दिया है, लेकिन त्रिभुज का थोड़ा ना है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री होगा। चलिए, और ये जो अध्याय है अध्याय 9 का लिया गया है। अध्याय 9 में क्या है? कुछ त्रिकोणमितियों का कुछ अनुप्रयोग है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ त्रिकोणमितियों के कुछ अनुप्रयोग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी देखिए इसमें इसके बारे में पढ़ना क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी सरफेस पे मान लीजिए कि ये कोई हमारा सरफेस हो गया। अब इस सरफेस से मान लीजिए कोई एक वृक्ष है, इस प्रकार से हमारा कोई वृक्ष है, या मान लीजिए कोई टावर है। ये सरफेस एक तल पे कोई एक टावर है और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो और टावर की ऊंचाई इसको मान लीजिए 100 मीटर है। टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। अब इस बोला है कि इसी भूमि पे, इसी सरफेस पे कुछ दूरी पर एक बिंदु लिया जाता है। इस सरफेस पे इसके कुछ समथिंग दूरी, जैसे मान लीजिए यानी समथिंग मान लीजिए कोई कुछ दूरी है, इस दूरी के बीच कोई एक बिंदु ले लिए हैं और ये बिंदु और इन बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हम मान लीजिए कि इसके और इसके बीच दूरी ज्ञात करना हो। कभी मान लीजिए आगे जाकर के ये बिंदु दिया हो, इसके बीच की दूरी दिया हो, और इसके बीच की दूरी दिया हो, और इसके बीच की दूरी न दिया हो, तो उस प्रकार से कैसे ज्ञात होगा। कभी कभी ऐसे रेयर केस में होगा कि इसमें क्या होता है कि कभी वृक्ष टूट करके क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी आंधी तूफान के कारण कोई वृक्ष मान लीजिए ऐसे था, पहले कुछ इस प्रकार से ऐसे था, बड़ा फिगर मान लीजिए ऐसे था, और ये टूट करके क्या हुआ, यहाँ से टूट करके क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे आके गिर गया। जैसे कि ये पॉइंट जो है इस तरह से खड़ा था और आंधी तूफान के कारण इस पॉइंट को टूट कर यहाँ पे आ गया है। तो अब बताइए, इसमें पूछेगा कि पूर्व मान लीजिए पहले पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी अध्याय के चैप्टर में, इसी अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस अध्याय से चालू करने से पहले जो मुख्य परिभाषाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे चैप्टर। चलिए हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में देखते हैं कुछ इसके मूल और इसके मूल बिंदु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका किस प्रकार से डेफिनेशन होता है, उसको किस प्रकार से समझा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि कुछ क्या बोला है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका नाम एक और तरीका से बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है इसको? ऊंचाई एवं दूरी के द्वारा भी बोला जा सकता है। ऊंचाई एवं दूरी के नाम द्वारा भी इसको जाना जा सकता है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग पहले आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्या, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को पृथ्वी तल के समांतर में, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है वो पृथ्वी है और इसी के तल के समांतर में जो रेखा खींचेंगे वो हमारी क्या होगी, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी, यानी कि क्षैतिज रेखाएं होगी। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा तल है, ये हमारा क्या एक भूमि है, और ये जो भूमि है ये हमारी क्या है, एक भूमि है। और इसी भूमि तल के समांतर रेखा जब खींचेंगे तो हमारी क्या होगी, एक ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी जो होगी रेखाएं होगी वो क्या होगी, क्षैतिज तल होगी, क्षैतिज तल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो पृथ्वी के समानांतर है, यानी कि इनके हर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेम है। इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, सेम है, और इसके बीच की दूरी क्या है, सेम है।
इसके बीच की दूरी क्या है, सेम है। सेम होने के कारण हमारी क्या होगी, समांतर होगी, और समांतर होने के कारण ये हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगी। उसी प्रकार से दिया क्या है इसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, तो यही सेम उसी प्रोसेस को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि किसी क्षैतिज तल के समांतर। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें पृथ्वी तल के पहले इसमें पृथ्वी तल होता था, और इस पृथ्वी तल को उल्लेख कर दिया गया है, इसमें व्याख्या छोड़ दिया है। उसमें क्या किया है कि अब इसमें कर दिया है कि क्षैतिज तल के समांतर। अब यही बात कह रहा है क्षैतिज तल किससे बनकर उभर कर आया हुआ है, तो पृथ्वी के तल के समांतर से बना है। तो उसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि क्षैतिज तल के समांतर खींची गई एक जो सरल रेखा होगी वो हमारी क्या होगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी। तो देखिए ये जो क्षैतिज तल हो गया, ये क्या हम लोग का तल हो गया। अब क्षैतिज तल के समांतर जो हम लोग लाइन, केवल इसमें लाइन की बात हो रही है, केवल बस इसमें एक रेखा पार देंगे दोनों बगल, तो क्या हो गई हमारे लोग हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ये जो हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो आप लोग इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तब तक चलते हैं हम लोग क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दृष्टि रेखा के बारे में देखेंगे। दृष्टि रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, उसको डेफिनेशन के रूप में कैसे समझेंगे, तो किसी दर्शक की आँख, कोई भी दर्शक हो यानी कि कोई भी दर्शक हो, उसकी आँख और देखी जाने वाली वस्तु को, यानी किसी दर्शक की आँख हो गई और उसको देखी जाने वाली कोई वस्तु देखा जा रहा है, उसको मिलाने वाली यानी कि देखी जाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे दर्शक की आँख हो गई। अब इस दर्शक की आँख जो हो गई वो क्या करिए, एक बॉल, ये क्या है यहाँ पे एक बॉल है, क्या है यहाँ पे एक बॉल है। इस बॉल को क्या कर रहा है, ये कोई दर्शक है, यहाँ पे क्या है कोई दर्शक। तो मान लीजिए ये दर्शक इस बॉल को देख रहा है, तो इसके बीच जो हमारी रेखा होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसके जो बीच जो हमारी रेखाएं होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, इस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, दृष्टि रेखा के नाम से जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन में दिया है कि देखिए इसमें क्या बोलता है कि जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, यानी कि कोई भी वस्तु दिखने वाला व्यक्ति के ऊपर होता है, तो क्या बोलता है कि तब दर्शक की आंख से गुजरने वाली दृष्टि रेखा, यानी कि जो दर्शक की आंख, इससे पहले जो देखा था दर्शक की आंख से ये जो गुजरने वाली रेखा थी, क्या थी, दर्शक की आंख से गुजरने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से कोई मान लीजिए दर्शक की आंख बना देते हैं, यहाँ से ये होगी हमारी कोई दर्शक, और यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देखता है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देखता है, यहाँ से कोई व्यक्ति किसी बॉल को देखता है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, तो ये क्या बोला है कि दर्शक की आँख, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति क्या करता है, इस बॉल को देखता है। यहाँ पे मान लीजिए एक बॉल है, यानी कि यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को क्या करता है, देखता है। जब वस्तु दर्शक की आँख से ऊपर हो, देखिए ये जो आँख है इसके अगर समानांतर रेखाएं खींचेंगे, तो देखिए इसके समानांतर रेखाएं खींचेंगे तो क्या होगा, ये आँख दर्शक की आँख से ऊपर है, तो ये बोला है कि जब वस्तु दर्शक की आँख से ऊपर हो तब आँख से गुजरने वाली दृष्टि रेखा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी दृष्टि रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच। क्षैतिज रेखा किसे बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से अगर समांतर रेखा खींचेगी, मतलब भूमि के तल के समांतर रेखाएं खींची गई रेखाएं क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। जिसे हम लोग लिखेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अब चाहे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं, इस तरह से ट्रायंगल का रूप दे सकते हैं, 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हो जाएगा।
तो देखिए बोला क्या गया कि जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तब दर्शक की आंख से गुजरने वाले क्षैतिज रेखा एवं मतलब दृष्टि रेखा एवं क्या है क्षैतिज रेखा के बीच, तो इसके जो बीच हमारी जो एंगल बनेगी मान लीजिए थीटा जो बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ये जो हमारी होगी वो क्या कहलाएगी, उन्नयन कोण कहलाएगी, उन्नयन कोण कहलाती है। एक आम भाषा से हम लोग देखें कि जब भी किसी वस्तु को देखा जाता है, यदि किसी वस्तु को हम देखते हैं अपने नग्न आँखों से देखते हैं, यदि हमारी आँख उस वस्तु को देखने में अगर ये पलक ऊपर की तरफ उठता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी कि ऊपर की तरफ उठना, उन्नयन यानी कि उठना। ये क्या बोलता है कि आईब्रो हमारी जो पपनी होती है इसको अगर उठाते यानी आँख को देखने में एंगल जैसे उठता है उस तरह से क्या बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। अब जस्ट इसके अपोजिट होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर देखिए इसके चाहें तो इसके अलावा फिर कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे भी है कोई बल्ब, अगर इसके सामने देखेंगे ये क्या होता है हमारा, ये जो हमारी वस्तु है ये क्या है, दर्शक जो है ये दिख रहा है और इसके सामने जो क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा वो भी होगी, ये तो हमारी जो है दृष्टि रेखा होगी, इसके बीच बनने वाला कोण क्या होगा हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो आप लोग इस फिगर को आप लोग और इसे नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अवनमन कोण के बारे में देखेंगे कि उसको किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। उन्नयन कोण को देखने का एक ही मात्र तरीका है कि अगर किसी वस्तु को देखने में हमारे जो आँख की जो पलक होती है उसको उठना पड़ेगा, यानी कि उठे तो हम लोग समझेंगे कि अवनमन कोण, यानी कि किसी भी वस्तु को अपने आँख से ऊपर की तरफ ऐसे देखना होता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर किसी वस्तु को नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे तो क्या होगा उन्नयन कोण, यानी कि वस्तु क्या हो जाएगी हमारी आँख के नीचे आ जाएगी। जो भी वस्तु को देखेंगे वो हमारी आँख के नीचे आ जाएगी तो हम लोग बोलेंगे उसको अवनमन कोण। तो पहले आप लोग इसे उन्नयन कोण के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, तब हम लोग बात करेंगे अवनमन कोण के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए इसमें क्या बोलता है अवनमन कोण में कि जब भी कोई वस्तु यानी कि जब भी कोई वस्तु दर्शक की आंख से नीचे हो, यानी कि जब भी कोई वस्तु दर्शक देखने वाला जो व्यक्ति होता है उसके आंख के नीचे यानी कि वस्तु हो, तो आंख के नीचे क्या वस्तु हो तो दृष्टि रेखा एवं तो क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक कोई बड़ा सा बल्ब ले रहे हैं, यदि इस बल्ब को हम किसी दर्शक के आंख के नीचे लेंगे, ये जो हमारा बल्ब है वो दर्शक की आंख से बल्ब है जो क्या करेंगे दर्शक की आंख से नीचे लेंगे तो क्या बोला है, तो हमारी जो क्या होगी दृष्टि रेखा, ये हमारी क्या हो जाएगी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा क्या होगी तो हमारी पृथ्वी की समानांतर रेखाएं जो होगी वो हमारी क्षैतिज रेखाएं होगी। देखिए अगर यहाँ से लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाली जो कोण होगी वो हमारी क्या होगी, हमारे मान लीजिए एक कोण को हम थीटा लेते हैं तो थीटा हमारा क्या कहलाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा अवनमन कोण कहलाएगा। तो ये तो हमारी होगी एक किताबी भाषा के रूप से। अगर हम लोग अपने रियल लाइफ में देखना चाहें कि अवनमन कोण होता क्या है, तो मान लीजिए किसी भी वस्तु, अगर कोई वस्तु हमारी आँख के नीचे हो तो उसको क्या कर लेंगे, अगर हमारी वस्तु आँख के नीचे हो तो इस क्षैतिज रेखा और दर्शक यानी कि जो वस्तु को हम देख रहे हैं उसके बीच जो हमारी जो एंगल बनेगी उसको क्या कहेंगे अवनमन कोण कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पूर्ण रूप से क्लियर हो गया है कि अवनमन कोण क्या होगी। अब चाहे तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर देंगे जो हमारी होगी यहाँ पे एक 90 डिग्री हो जाएगी और 90 डिग्री सामने वाली भुजा हमारे कर्ण होगी और
कर्ण जो हो जाएगी और थीटा के सामने वाली भुजा ये जो थीटा हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाने लगेगी। और ये हमारे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाने लगेगी। उसके बाद जो हम लोग का होगा इसके मूल रूप से होगा, तो इसमें हम लोग बात करेंगे इस अध्याय को हल करने के लिए साइन, कॉस एंड टेन के मूल सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होगी, अधिकतर इसमें क्या करेंगे यूज, यानी कि साइन कोस टेन। बाय द वे हम लोग कभी इसके अलावा कॉट से कोसेक का ही यूज करेंगे। हालांकि इसमें साइन कोस टेन के ही बेसिस पे ये हमारा जो होगा ऊंचाई एवं दूरी वो इसी साइन कोस टेन के निष्पत्ति पे ही बेस पे हम लोग का है। अब इसी तीन निष्पत्ति के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊंचाई एवं दूरी का हल करेंगे। तब तक आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से इसको नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे वो अपने इस एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज में क्या दिया है उसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब तब तक हम चलेंगे अपने अध्याय में। अध्याय जो हम लोग का होगा देख लीजिए 9 है, उसमें जो होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज को ऐसे चालू करेंगे, तो आप लोग इसे नोट कीजिए।